हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीए बीएससी फर्स्ट सेम एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय एक्सप्रेसिंग देम एज द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। ठीक है। देखो, इसका जो मेथड था वो हम प्रीवियस क्लास के अंदर सीख चुके हैं। ठीक है, आज उसको अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट अपने पास है एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 12x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, करते हैं इसको सोल्व। सबसे पहले गिवन इक्वेशन इच अपने पास है एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 12x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको लेट कर लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अपने पास यहाँ पे जो सेकंड टर्म है वो रिमूव्ड है, मतलब x की पावर 3 वाले टर्म यहाँ पे रिमूव्ड है। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? लेट एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 12x माइनस 5 इज इक्वल टू, इसके लिए हम दो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कंसीडर करते हैं, उसकी फॉर्म में इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्र प्लस एल एक्स प्लस एम, एक्स स्क्र माइनस एल एक्स प्लस एम। ठीक है, हमने कल ये कंसिडर किया था। ठीक है, अब इसको राइट साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, फिर कंपेयर कर लेंगे इसके साथ। अपने पास यहाँ से क्या आएगा? एक्स की पावर 4, फिर आएगा माइनस एल एक्स क्यूब, फिर आएगा एन एक्स क्यूब, फिर यहाँ से करेंगे तो प्लस एल एक्स क्यूब, फिर यहाँ से करेंगे माइनस एल स्क्र एक्स स्क्र, फिर नेक्स्ट प्लस के एल एन एक्स। ठीक है, फिर एम की मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस के एम एक्स स्क्र माइनस के एम एल एक्स प्लस एम एन। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 12x माइनस के 5 इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास माइनस एल एक्स क्यूब प्लस एल एक्स क्यूब, ये टर्म क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब एक्स स्क्र वाले टर्म देखते हैं। एन एक्स स्क्र माइनस के एल स्क्र एक्स स्क्र, और अपने पास यहाँ से एम एक्स स्क्र है, तो हम लिख सकते हैं एम प्लस एन माइनस का एल स्क्र, एम प्लस एन माइनस एल स्क्र एक्स स्क्र। ठीक है, फिर एक्स का कोफिशिएंट देखते हैं यहाँ से। अपने पास कौन से एक्स का कोफिशिएंट? एल एन है अपने पास, और यहाँ से माइनस का एम एल है, तो मैं यहाँ से एल कॉमन निकाल दूं तो क्या बनेगा? एल बाहर निकल के एन माइनस एम एक्स। ठीक है, अब कॉन्स्टेंट टर्म अपने पास, कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे है सिर्फ एम एन प्लस एम एन। ठीक है, इसको लेट कर लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर। अब यहाँ से इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट को। ठीक है, या कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। ठीक है, लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, देन हमें यहाँ से क्या मिलेगा? एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 4, फिर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है, तो अपने पास बनेगा एम प्लस एन माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यहाँ से अपने पास आता है एम प्लस एन इज इक्वल टू एल स्क्वायर। इसको लेट कर लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे, जो हम काम आज करने वाले इसके अंदर, वही सेम काम नेक्स्ट पार्ट के अंदर भी करेंगे। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, यहाँ से अपने पास जो इक्वेट करेंगे तो मैं डायरेक्ट यूज करूंगा। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, याद कर लेना इसको। ठीक है, कि हम अपने पास क्या आता है? एम प्लस एन माइनस का एल स्क्वायर, क्योंकि हर बार हम इसके साथ इक्वेट करेंगे ना। ठीक है, चलिए, ये अपने पास आ गया। फिर नेक्स्ट एक्स का कोफिशिएंट यहाँ से एल इंटू एन माइनस एम इज इक्वल टू, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ से कितना? माइनस का 12। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास मिलता है एन माइनस का एम अपॉन में माइनस 12 अपॉन में एल। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4 का। फिर कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे -5 है, यहाँ पे एम एन इज इक्वल टू -5। इसको लेट किया मैंने इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, इतना काम हो गया। अब अपना काम यहाँ से एम और एन को एलिमिनेट करना है, उसके लिए मैक आइडेंटिटी यूज करते थे। ठीक है, टू एलिमिनेट एम एंड एन वी यूज आइडेंटिटी। ठीक है, अपने पास आइडेंटिटी क्या थी? एम प्लस का एन का होल स्क्वायर एम प्लस एन होल स्क्वायर माइनस एन माइनस एम होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एम एन। ठीक है, अब इसके अंदर इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ठीक है, तो एम प्लस एन की वैल्यू क्या है? एल स्क्वायर। जब यहाँ पुट करेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा? एल की पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, माइनस
n-m का होल स्क्वायर। n-m के लिए अपने पास क्या, -12/l, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, 144/l²। ठीक है। नेक्स्ट, इज इक्वल टू अपने पास है 4 × mn के लिए -5। ठीक है, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, -20। ठीक है, इतना कम अपने पास हो गया। अब यहाँ से इसको एल से मिला लेते हैं। अब ये बनेगा l⁶ माइनस का 144 इज इक्वल टू -20l²। इसको एक साइड ले आते हैं, l⁶ प्लस 20l² माइनस 144 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 6। अब जो ये इक्वेशन अपने पास, ये इक्वेशन l³ के अंदर क्या बन चुकी है, तो ये l² के अंदर क्यूबिक इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, l² की पावर 3 प्लस का 20l² माइनस का 144 इज इक्वल टू 0। l² का आपको नाम देना चाहो, नाम दे सकते हो कि y³ हो जाएगा प्लस के 20y माइनस का 144। इस हिसाब से अपने पास बन गई ना ये। ठीक है, नाउ अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसके लिए यूज करेंगे ट्रायल मेथड। बाई ट्रायल मेथड, इसका एक रूट निकाल लेंगे यहाँ से ट्रायल मेथड की हेल्प से। तो अब यहाँ पे हम क्या पुट करें कि अपने पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, ध्यान रखना हमें जो वैल्यू पुट करनी है वो पुट करनी है l² की। ठीक है, तो l² के प्लेस पे इसका फैक्टर अपने पास +-1 भी होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक टर्म नेगेटिव है, हाईएस्ट वैल्यू है इसकी, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पॉजिटिव पुट करके देख लूँ। अगर यहाँ पे l की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, सॉरी l² की वैल्यू, तो 1 की पावर मेरे पास 3 क्या बन जाएगा, l² की वैल्यू अगर 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास ये क्या क्या है अपने पास ही, l² की पावर 3 है ना। ठीक है, तो l² की वैल्यू 1 है तो 1 की पावर 3 1 होता है, प्लस के 20 है तो 21 आ जाएगा, 144 तो नहीं बना, तो हम यहाँ से इसको नहीं ले सकते। ठीक है, फिर l² की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ यहाँ से, तो मेरे पास 2 की पावर 2 कितना बनता है मेरे पास, 4 बनता है। ठीक है, देखो ये ऐसे है, इस टाइप से, इस टाइप से नहीं, सॉरी, l² की पावर ये अपने पास है। ठीक है, हमें l² की जगह पुट करना है, तो 2 पुट करूंगा तो मेरे पास 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, तो मेरे पास 8 आ जाएगा, प्लस के 20 × 2 मेरे पास क्या बनता है, 40। तो ये तो मेरे पास 48 बना, 144 तो अब भी नहीं बना। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको भी नहीं लेंगे। अब l² की वैल्यू 3 पुट करके देखता हूँ, क्योंकि 3 भी क्या है, इसका फैक्टर है ना, इसको डिवाइड करता है 4 4 8 और 19। तो यहाँ से 3 की पावर 3 27 प्लस के 20 × 3 60, तो मेरे पास ये तो 87 बनता है, 144 तो अब भी नहीं बना। ठीक है, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। फिर कोई और चेक करते हैं, फिर नेक्स्ट और चेक करते हैं। ठीक है, ये काम आपको रफ में करके देखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ, मैं तो यहाँ से रेज कर सकता हूँ, लेकिन आप तो नोटबुक के अंदर रेज नहीं कर पाओगे ना, तो इस काम को रफ में कर लेना। ठीक है, अब 4 की पावर 3 करेंगे तो 64 बनता है, प्लस के 20 × 4 तो मेरे पास क्या बनता है, 80 बनता है, ऐड करें तो क्या बनता है यहाँ से, 144 बन जाता है। ठीक है, तो 144 माइनस का 144 जीरो बन जाएगा ना यहाँ से। हाँ जी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अपने पास l² इज इक्वल टू 4। ये अपने पास इसका क्या आ जाएगा, एक रूट आ जाएगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज हमें यहाँ से l की वैल्यू चाहिए तो क्या आएगी, +-का 2, हम यहाँ से इसकी प्लस वैल्यू लेके चलेंगे। ठीक है, चूज l इज इक्वल टू 2, वी हैव फ्रॉम, अपने पास इक्वेशन यहाँ पे है 3 और 4, यहाँ पे l की वैल्यू पुट कर देंगे तो अपने पास m की वैल्यू आ जाएगी ना। ठीक है, फ्रॉम 3 और 4। ठीक है, तो अपने पास क्या था यहाँ पे, n-m में इसको n+m लिख लेता हूँ, n+m इज इक्वल टू l²। l² की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, नेक्स्ट, n-m इज इक्वल टू -12 अपॉन में अपने पास यहाँ पे है l, तो l के लिए अपने पास क्या है, 2 है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से, n-m इज इक्वल टू -6। ठीक है, इतना काम हो गया। अब हमें इनको सिंप्लीफाई करना, इसको एक बार ऐड करेंगे तो m से m का कैंसिल आउट हो जाएगा, 2n इज इक्वल टू अपने पास यहाँ से क्या मिलेगा, 4 माइनस का 6 माइनस का 2। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से जो n की वैल्यू आने वाली है, क्या वो 2/2 करेंगे तो -1 आ जाएगी वहां से। हाँ जी, वो वैल्यू -1 आ गई, यहाँ पुट कर देंगे इसके अंदर, ये साइड जाएगा, तो m अपने पास m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी। हाँ जी, चलिए, n+m इज इक्वल टू 4, n-m इज इक्वल टू -6। ठीक है, दिस इम्प्लाइज यहाँ से n के लिए अपने पास -1, m के वैल्यू अपने पास 5। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है, ये जो अपने पास नेक्स्ट इक्वेशन थी, इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए।
ठीक है, सेटिस्फाई कर गई है तो हमारा जो हमने चूज किया था एल वैल्यू 2 वो अपने पास करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज हमें -2 चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 और मल्टीप्लाई -1 तो माइनस का 5 आता है, ये भी क्या है माइनस का 5 ही है। तो अपने पास क्या करती है, इक्वेशन 5 को सेटिस्फाई करती है, विच इज ट्रू बाई 5। ठीक है, तो 5 से अपने पास क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है, अब इन वैल्यूज को, m की वैल्यू अपने पास आ गई, n की वैल्यू अपने पास आ गई, l की वैल्यू अपने पास आ गई है। हमारा मेन मोटिव क्या था, इसको सिंप्लीफाई करना था ना। तो यहाँ पे m की वैल्यू n की है, l की है, और अपने पास यहाँ पे कुछ और भी था, एक सेकंड, ये वाला, इसके अंदर पुट कर देंगे मैं यहाँ से। ठीक है, l की वैल्यू, m की वैल्यू, l की वैल्यू, n की वैल्यू। ठीक है, तो अपने पास इक्वेशन बन जाएगी कुछ, पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ m, n एंड l इन इक्वेशन 2। ठीक है, अपने पास इक्वेशन 2 थी ना, ये वाली, ये वाली इक्वेशन 2। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया था, ये वाली अपने पास इक्वेशन 2 है। ठीक है, इक्वेशन 2 वी कैट, तो यहाँ से में क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्र, यहाँ से अपने पास एल एक्स प्लस का एम। ठीक है, एल की वैल्यू अपने पास, एम की वैल्यू अपने पास, फिर यहाँ पे माइनस एल एक्स प्लस का एम, ये एल की वैल्यू 2 थी, एम की वैल्यू 5 थी, एन की वैल्यू -1 थी। तो अपने पास ये बन जाता है यहाँ से +2x +5 एक्स के -2x -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास आ गए यहाँ से। अब इसको हमें सिंप्लीफाई कर लेना है, फिर हम पहुंच जाएंगे अपने रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो यहाँ से दो नंबर प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स या तो ये 0 हुआ या फिर ये 0 हुआ यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से बात करते हैं, एक्स स्क्र +2x +5 इज इक्वल टू 0, और एक्स स्क्र -2x -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास x इज इक्वल टू, क्या हम मिडिल टर्म स्प्लिट अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे 5 है, 5 पंजा 5 होता है तो नहीं, तो यहाँ से हम डायरेक्ट यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, 4 माइनस के 20 अपॉन में 2, और ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। और किसी यहाँ पे आप एंड भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे एंड कर देता हूँ, क्योंकि अपने पास क्वाड्रेटिक है, सॉरी बाई क्वाड्रेटिक है, तो चार रूट हमें चाहिए यहाँ से। एंड लगा लो या और लगा दो, इससे कोई इश्यू नहीं हो सकता। देखो अपने पास सेम काम यहाँ से करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस के √4 प्लस का 4 अपॉन में 2। एक्स के लिए यहाँ से अपने पास क्या आती है, -2 प्लस माइनस के, ये बनेगा 4 - 20 16, माइनस के बाहर निकालेंगे तो 4 आएगा अपॉन में 2, एंड एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस के 2√2 अपॉन में 2। ठीक है, और यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो -1 प्लस माइनस के 2 आएगा, और यहाँ से 1 प्लस माइनस के √2, एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस के 2 आइटम, एंड एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस के √2। देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर -1 प्लस माइनस के 2 आइटम, 1 प्लस माइनस के √2। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा। देखो मैंने एक एक स्टेप यहाँ बता दिया। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर मैं डायरेक्ट यूज करूंगा। अब आपको समझ आना चाहिए कि सर ने कैसे यूज किया इस चीज को। ठीक है, देखो अपने पास गिवन है x⁴ -2x² +8x - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, द गिवन इक्वेशन इज x⁴ -2x² +8x - 3 इज इक्वल टू 0। इसको लेट किया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब इसके अंदर भी देखो अपने पास जो सेकंड टर्म है वो ऑलरेडी यहाँ से रिमूव हो चुकी है। ठीक है, सेकंड टर्म रिमूव है तो इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट x⁴ -2x² +8x - 3 इज इक्वल टू x² + lx + m, x² - lx + m। ठीक है, ये अपने पास हो गया, इसको लेट कर लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से कंपेयर कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स।
देखो आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे अपने पास इक्वेट करने के बाद क्या बनता था। ठीक है, अपने पास यहाँ से बनता था m प्लस के n माइनस एल स्क्र इज इक्वल टू, ये अपने पास एक्स स्क्र का कोफिशिएंट था। एक्स स्क्र कोफिशिएंट अभी कितना, -2। ठीक है, देन यहाँ से अपने पास n प्लस का m इज इक्वल टू एल स्क्र -2। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 3 का। नेक्स्ट आता अपने पास n माइनस का m इंटू में l। इसके वैल्यू अपने पास यहाँ से क्या हो जाएगी, 8 की इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से n माइनस का m इज इक्वल टू 8/l। इक्वेशन इसको नाम देता हूँ मैं 4। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता था एम एन, कॉन्स्टेंट टर्म। यहाँ से अपने पास कितनी है, -3 की इक्वल। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब एम एन को एलिमिनेट करने के लिए हम यूज करेंगे आइडेंटिटी। टू एलिमिनेट एम एन वी यूज द आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी अपने पास m प्लस के m का स्क्वायर माइनस n माइनस m का स्क्वायर इज इक्वल टू 4mn। ठीक है, देयरफॉर n प्लस के m का स्क्वायर, इसके वैल्यू क्या है, n प्लस m की वैल्यू l स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, l स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस के n माइनस n, इसके वैल्यू अपने पास क्या है, 8/l। तो अपने पास में इसको डायरेक्ट लिख दो, 8/l है, इसका स्क्वायर करके लिख देते हैं यहाँ। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64। अपने पास एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4mn। mn के लिए माइनस के 3, तो ये बन जाएगा यहाँ से -12। ठीक है, इतना कम हो गया यहाँ से। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो अपने पास यहाँ से क्या बनेगा, एल की पावर 4 माइनस का प्लस का 4 अपने पास यहाँ से। ठीक है, और माइनस का 4 एल स्क्वायर। ठीक है, -64/एल स्क्वायर इज इक्वल टू -12। ठीक है, यहाँ से एल की पावर 6 प्लस का 4l स्क्वायर माइनस का 4l की पावर 4 -64, इसको भी सर लेता हूँ, प्लस का 12l स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से बनता है अपने पास l की पावर 6 -4 l की पावर 4, फिर +4 +12 प्लस के 16 l स्क्वायर -64 इज इक्वल टू 0। इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर अपने पास 5 हो चुकी है। ये अपने पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, इतना काम हो गया। अब यहाँ से बाय ट्रायल मेथड, अब यहाँ से अपने पास एल स्क्वायर की वैल्यू, ये क्यूबिक इक्वेशन बनती है एल स्क्वायर के अंदर। ठीक है, एल स्क्वायर की वैल्यू अपने पास यहाँ से क्या आने वाली है, उसको देख लेते हैं क्या बनेगी। इसका फैक्टर अपने पास +-1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से 1 पुट कर देखते हैं, तो क्या बनता है, 1 माइनस का 4 प्लस का 16 माइनस का 64, 16 1 17, और ये अपने पास 68 बन जाएगा। तो ये तो अपने पास बनेगा नहीं इसका, तो 1 तो इसका बनने से रहा। अब हम कुछ और चूज करते हैं, फिर 2 पुट करके देखते हैं यहाँ से। 2 की पावर 6 अपने पास क्या बनता है, 64 प्लस 64 माइनस का अपने पास, सॉरी प्लस नहीं माइनस 4, और एल की पावर 4, दैट इज, एक सेकंड छोटी सी मिस्टेक हो गई मुझसे यहाँ पे। 64 नहीं लिखना मुझे, क्योंकि अपने पास ये एल स्क्र है, उसकी पावर 3 है। तो एल स्क्र की वैल्यू अगर 2 पुट करता हूँ तो उसकी पावर 3 करनी पड़ेगी ना मुझे। ठीक है, तो एल स्क्र की पावर 3 यानी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होता है 8 माइनस का 4, एल स्क्र का स्क्र, तो 2 की पावर 2, मेरे पास क्या बनता है, 2 की पावर 2 4, प्लस के 16 2 जा 32 -64, 8 माइनस का 16 प्लस 32 -64। ये टर्म बड़ी हो जाएगी, ये टर्म छोटी है प्लस वाली, तो अपने पास ये भी नहीं हो सकती इसकी वैल्यू। ठीक है, फिर नेक्स्ट पुट करते हैं, एल स्क्र को 3 पुट करता हूँ। ठीक है, 3 पुट करेंगे तो अपने पास 3 की पावर में क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 3 करना पड़ेगा। ठीक है, एल स्क्र की पावर 3, तो 3 की पावर 3 होता है 27 माइनस का एल स्क्र की पावर 2, दैट इज 3 का पावर 2 9, 9 4 जा 36, प्लस के 16, और 16 3 जा अपने पास 48 माइनस का 64। अब यहाँ से कुछ बनता है, 8 और 7 15, 6 और 4 10, तो लास्ट टर्म सेम नहीं आ रही, तो अपने पास ये भी इसका फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ से इसके लिए फिर कुछ और चूज करनी पड़ेगी। मान लेता हूँ 4 चूज करता है यहाँ से। ठीक है, अब 4 की पावर मुझे करना पड़ेगा 3, 4 की पावर 3 64 होता है, माइनस का अपने पास यहाँ से एल स्क्र
एल स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर 16, 16 4 जा 64 प्लस का 64 है इंटू 4, 64 4 जा 64 माइनस 64। देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ट्रायल मेथड से अपने पास एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दिस इंप्लाइज एल इज इक्वल टू प्लस माइनस का 2। ठीक है, एल के लिए अपने पास आ गई प्लस माइनस का 2, राइट। अब हम चूज करते हैं एल इज इक्वल टू 2, चूज एल इज इक्वल टू 2, देन फ्रॉम इक्वेशन एल की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ 3 के अंदर, 4 के अंदर, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 एन प्लस एम इज इक्वल टू 2, और अपने पास एन माइनस एम इज इक्वल टू 8/2 दैट इज 4, ये अपने पास 4 बन गया। ठीक है, दिस इंप्लाइज इनको ऐड करेंगे तो एम कैंसिल आउट हो जाएगा, 2n इज इक्वल टू 6, तो n इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ से 3 आ जाएगा। ठीक है, n के लिए 3 यहाँ पुट कर देता हूँ, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से -1 हो जाएगी। ठीक है, कि दोनों की प्रोडक्ट 3 1 जा माइनस का 3 यहाँ से इसको सेटिस्फाई करती है, इसको यस माइनस का 3 आता है अपने पास। ठीक है, विच इज ट्रू बाई 5। ठीक है, अब इन वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, पुटिंग वैल्यूज ऑफ m n एंड l इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो वहां से अपने पास एक्स स्क्र माइनस के एल एक्स, एक्स एक्स स्क्र प्लस एल एक्स, ये था अपने पास। एल की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 2 के इक्वल थी, तो अपने पास क्या बन जाएगा 2x माइनस का एम, सॉरी, फिर एक्स स्क्र माइनस का एल एक्स माइनस 2x प्लस का एम 3 इज इक्वल टू 0। अपने पास ये बन गया यहाँ से। हाँ जी, ये अपने पास ए स्क्र, दैट इज यहाँ पे माइनस का 1 आ गया, तो प्लस होता तो अपना काम हो जाता, कोई बात नहीं। तो यहाँ से पुट कर देते हैं एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एंड एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट 3 आती है, उसका -2 आता हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो हमें यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा इसको। ठीक है, कर देते क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या बनेगा -2 प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर 4 माइनस के माइनस माइनस प्लस का 4 अपॉन में 2। ठीक है, एंड x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 12 अपॉन में 2। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से, करते सिंप्लीफाई इसको, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस के 2√2 अपॉन में 2, एंड x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस के, यहाँ से बनेगा माइनस का 8, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2√2 8 अपॉन में 2, x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे -1 प्लस माइनस के √2, एंड x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस के √2 आइटा। ठीक है, ये अपने पास आ गया। देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर, अपने पास क्या बनता है -1 प्लस माइनस का √2 और 1 प्लस माइनस का √2 आइटा। देखो सेकंड पार्ट भी अपना कंप्लीट हो गया। चलिए अब थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट अपने पास यहाँ पे एक्स रेज टू पावर 4 -5x² -6x -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास है। द गिवन इक्वेशन इज एक्स रेज टू पावर 4 माइनस के 5x² माइनस का 6x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, लेट एक्स की पावर 4 माइनस के 5x² माइनस का 6x माइनस का 5 इज इक्वल टू x² प्लस एल एक्स प्लस एम, x² माइनस एल एक्स प्लस एम। ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ से। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 राइट कर लूँ। ठीक है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स।
देन अपने पास यहाँ से क्या बनता है, एम प्लस एल माइनस का एल स्क्र, दैट इज माइनस का 5। एम प्लस एल इज इक्वल टू, ये बनता है अपने पास एल स्क्र माइनस का 5। इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है। फिर नेक्स्ट अपने पास एल इंटू एन माइनस का एम इज इक्वल टू -6। तो एन माइनस का एम इज इक्वल टू -6 अपॉन में एल। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 4 का। और नेक्स्ट अपने पास आता है एम एन इज इक्वल टू माइनस का 5। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 5। ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ से इसको एलिमिनेट करते हैं। ठीक है। एलिमिनेट करने के लिए यूज करेंगे आइडेंटिटी का। टू एलिमिनेट एम एन, एम एंड एन, उसको ऐसे लिख देते हैं, वी यूज द आइडेंटिटी। ठीक है। और आइडेंटिटी अपने पास एन प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एन माइनस एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4mn। ठीक है। इतना काम हो गया। हाँ जी। तो n प्लस एम की वैल्यू अपने पास यहाँ पे क्या है, n प्लस एम की वैल्यू अपने पास यहाँ से एल स्क्र माइनस के 5, इसका स्क्र माइनस के एन माइनस एम की वैल्यू अपने पास क्या है, -6/एल स्क्र करेंगे तो 36/एल स्क्र, ये बन जाएगा अपने पास। 36/एल स्क्र इज इक्वल टू 4mn की वैल्यू अपने पास क्या है, माइनस का 5। तो क्या मैं इसको -20 लिख दूं, -20। ठीक है। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बनेगा अपने पास एल स्क्र, दैट इज एल की पावर 4, प्लस का 25 माइनस का 10 एल स्क्र, -36 अपॉन में एल स्क्र इज इक्वल टू -20। एल की पावर 6 प्लस 25 एल स्क्र माइनस के 10 एल की पावर 4 माइनस के 36, इसको छड़ लेंगे प्लस के 20 एल स्क्र। ठीक है। देन एल की पावर 6 माइनस के 10 एल की पावर 4, 25 प्लस 20 45 एल स्क्र -36 इज इक्वल टू 0। ठीक है। इतना काम अपने पास यहाँ से हो चुका। ठीक है जी। इसको हम लेट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 6। ठीक है। बाय ट्रायल मेथड। अब यहाँ से इसका रूट चेक कर लेते हैं। एल स्क्वायर के लिए अपने पास यहाँ से क्या निकालें, वन पुट कर देखते हैं यहाँ से कि अपने पास काम बनता है। दैट इज यहाँ पे एल स्क्वायर की पावर 3 है, तो 1 की पावर 3 1 माइनस की, वन पुट करेंगे सब जगह पे 1 ही मिलेगा। 45 माइनस का 36, तो यहाँ से 45 प्लस का, और ये अपने पास 36 और 10, तो अपने पास बनता है 46। एक ही होगा 46, तो 46 प्लस का 46 माइनस का, तो एल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से अपने पास आ जाती है 1 के इक्वल। ठीक है। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एल इज इक्वल टू प्लस माइनस। ठीक है। इतना काम अपने पास यहाँ से हो चुका है। अब एल की वैल्यू चूज करते हैं 1 के इक्वल। लेट्स चूज एल इज इक्वल टू 1। ठीक है। एल की वैल्यू अपने पास आ गई, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 एंड 4 के अंदर अपने पास था क्या, वहां पे एन प्लस के एम था और एन माइनस के एम था, यही था अपने पास वहां पे। हाँ जी। अब यहाँ पे एल की वैल्यू 1 पुट करनी है। चलिए, क्या बनता है अपने पास यहाँ से, 1 पुट करेंगे तो 1 - के 4 माइनस का 4, सॉरी 1 - के 5 माइनस का 4, और यहाँ से अपने पास -का 6, -4 -का 6। ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से एन के लिए अपने पास क्या मिलेगी, ऐड करेंगे तो -का 10, तो दैट इज बन जाएगा -का 5। ठीक है। फिर एम की वैल्यू यहाँ से सेपरेट करेंगे इनको। ठीक है। या फिर वैल्यू पुट कर देते हैं, एन की वैल्यू -5, मैं यहाँ पुट करता हूँ -5, तो एम की वैल्यू अपने पास क्या चली जाएगी, यहाँ से 1 बन जाएगी। हाँ जी। क्या ये ट्रू होता है, अपने पास यहाँ से आता है -का 5 एम एन की प्रोडक्ट, यहाँ से भी क्या आता है -का 5 आता है, विच इज ट्रू बाई। ठीक है। अब इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं 2 के अंदर, पुटिंग these values of
एम एंड एल इन इक्वेशन टू। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से बनेगा एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्र -x माइनस एम इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्र माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस के 1 माइनस का 4 अपॉन में 2 एंड एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस के 1 प्लस का 20 अपॉन में 2। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस के √3 आइटा अपॉन में 2 एंड एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस के √21 अपॉन में 2। ठीक है, देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर -1 प्लस माइनस के √3 आइटा अपॉन में 2 और 1 प्लस माइनस के √21 अपॉन में 2। लीजिए, थर्ड पार्ट अपना कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज लास्ट पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, ये अपने पास गिवन है x⁴ माइनस के 10x² माइनस 20x माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्यूशन द गिवन इक्वेशन इज अपने पास है x⁴ माइनस के 10x² माइनस 20x माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। इसको लेट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, लेट x⁴ माइनस के 10x² माइनस 20x माइनस का 16 इज इक्वल टू x² प्लस का lx प्लस n x² माइनस lx प्लस n। ठीक है, इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। तो यहाँ से मिलता है m प्लस के n माइनस का l² इज इक्वल टू माइनस का 10 m प्लस n इज इक्वल टू अपने पास यहाँ से क्या बनता है l² माइनस का 10। इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 4 का। नेक्स्ट आपके पास n माइनस m इंटू एल इज इक्वल टू ये बनता है माइनस का 20 n माइनस m इज इक्वल टू माइनस का 20 अपॉन में l इक्वेशन 4। और लास्ट वैल्यू अपने पास mn इज इक्वल टू यहाँ से बनता है 6 के इक्वल। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब यहाँ से mn को एलिमिनेट करते हैं। टू एलिमिनेट m एंड n वी यूज द आइडेंटिटी। तो हम आइडेंटिटी यूज करते हैं, दैट इज n प्लस के m का स्क्वायर माइनस n माइनस m का स्क्वायर इज इक्वल टू 4mn। ठीक है, अब यहां से इस आइडेंटिटी के अंदर हम पुट कर देते हैं n प्लस के m इसका स्क्वायर। तो n प्लस के m क्यों लिखा है l² माइनस के 10 l² माइनस 10 का स्क्वायर माइनस के n माइनस m क्यों लिखा है माइनस के 20 अपॉन l। तो ये बन जाएगा अपने पास 400 अपॉन में l² इज इक्वल टू 4 इंटू एम एन के लिए अपने पास 6 है, तो ये बनेगा अपने पास यहाँ से 24। ठीक है, इतना काम यहाँ से हो गया। इसको करते सिंप्लीफाई, l⁴ प्लस का 100 माइनस का 20 l² माइनस का 400 अपॉन में l² इज इक्वल टू 24। एल्स लेते हैं तो l⁴ 6 प्लस के 100 l² माइनस के 20 l⁴ माइनस के 400। इसको भी साइड ले आता हूँ मैं, तो अपने पास बन जाएगा माइनस के 24 l² इज इक्वल टू 0। l⁴ 6 माइनस 20 l⁴ और ये अपने पास प्लस का 76 l² माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 6 का। ठीक है, इतना काम अपने पास यहाँ से हो चुका है। तो अपने पास कहीं पर मिस्टेक ना हो जाए, l² प्लस का 10⁻100 और 20 l² माइनस का 100 इज इक्वल टू 24। एक सेकेंड, अपने पास यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक लग रही है मुझे। यहाँ पे क्या था 16 था, देखो थोड़ी मिस्टेक यहाँ पे मेरे को बनाने में वो लग गया। ठीक है, यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पे 16 है। ठीक है,
तो यहाँ पे 16 होगा, तो माइनस का 16 है। ओके ओके, देखो छोटी सी मिस्टेक यहाँ मिल गई, मेरे को ध्यान आ गया। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे माइनस था ना, तो यहाँ पे लिखने से थोड़ा सा हो गया, वो प्लस साइन बन गया था। तो -16 है, तो यहाँ से अपने पास कुछ माइनस का 64 बनेगा। -64, -64 इस साइड आएगा, तो प्लस का 64 एल स्क्वायर। तो वो अपने पास ये बन जाएगा, यहाँ से ऐड करेंगे तो 100 और 164 एल स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास बनेगा यहाँ से L⁴ 6 -20 L⁴ प्लस के 164 एल स्क्वायर माइनस के 400 इज इक्वल टू 0। अब फिर बाय ट्रायल मेथड से एक रूट तो हमें इसका फाइंड करना ही हुआ ना, ट्रायल मेथड की हेल्प से। एल स्क्वायर अपने पास है यहाँ पे, एल की वैल्यू पुट करके देखते हैं 1, अपने पास क्या बनता है। सॉरी, एल की वैल्यू नहीं, हमें किसकी पुट करनी है, एल स्क्वायर की वैल्यू पर। ठीक है, एल स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी, तो 1 यहाँ से माइनस का 20 प्लस का 164 माइनस का 400। ये वैल्यू बड़ी हो गई, तो 1 इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो एल स्क्वायर की वैल्यू 2 पुट करके देखता हूँ, तो मेरे पास एल स्क्वायर की 2 है, 2 की पावर 3 8 माइनस के एल स्क्वायर की 2 है, तो 2 2 जा 4, 4 करेंगे यहाँ से 80 प्लस के 164 इंटू 2, तो अपने पास बन जाएगा यहाँ से 2 चौक 8 2 6 12 3। ठीक है, माइनस के 400, क्या यहाँ से कुछ बनता है, 408 अपने पास ये बनता है यहाँ से। ओके, एक सेकंड, 408 नहीं, माइनस की है तो माइनस के 480 बनता है, लेकिन यहाँ से 8 8 16 बनता है, लास्ट में 6, लास्ट में 6 आता है। लेकिन यहाँ पे अपने पास लास्ट में क्या आता है, 0 आता है, तो इसका फैक्टर ये भी नहीं हो सकता, इसका रूट। ठीक है, अब नेक्स्ट पुट करते हैं यहाँ से, एल स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से 4 के इक्वल। ठीक है, तो अपने पास ऐसे क्या बनता है, 4 की पावर 3 64 माइनस के 4 की पावर 2 16, 16 और 2 अपने पास माइनस के 320 प्लस के 4 अपने पास यहाँ से 4 4 जा 64, चार सॉरी 4 4 जा 16, 16 अपने पास आ गया, 4 6 जा 24, 24 1 25, 2 बच के 4 1 जा 4 2 6। अंग्रेजी में ऐसा ही होता है काउंट, हिंदी में पहाड़े अच्छे लगते हैं ना। तो माइनस का 320 माइनस का 40, लास्ट में 0 आता है, यहाँ से 6 और 4 लास्ट में 0 बनता है, कुछ देखते हैं। 56 अपने पास, और 64 अपने पास, तो क्या बनता है यहाँ से 0, 6 5 11 12, 6 1 7 720, और यहाँ से अपने पास क्या बनता है 3 4 7 0 720। यस, अपने पास एल स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ये आपको पीछे रफ वर्क में करके देखना है, ठीक है, आगे मत करना है सब, डायरेक्ट अपने पास लेते हैं फिर यहाँ से। ठीक है, तो एल स्क्वायर यहाँ से क्या आ गई, 4 के इक्वल आ गई। चलिए देखता हूँ, एल स्क्वायर 4 है, दिस इंप्लाइज एल इज इक्वल टू प्लस माइनस का। ठीक है, अब एल की वैल्यू यहाँ से हम चूज कर लेंगे, चूज एल इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। वहां से अपने पास क्या था, एन प्लस का एम इज इक्वल टू एन माइनस का एन इज इक्वल टू, यही था अपने पास। यहाँ से एल स्क्वायर माइनस का 10, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 10 माइनस का 6 बनेगा यहाँ से, और यहाँ से इसको 2 से डिवाइड करें -20 को, तो 10 बन जाएगा। अपने पास यहाँ से कितना आ गया था, -6, और यहाँ से अपने पास एक सेकंड हमने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, एल की वैल्यू अपने पास 2 आई है यहाँ से, एल स्क्वायर की वैल्यू 4 थी, तो एल की वैल्यू अपने पास 2 आ गई। ठीक है, देखते हैं, एल की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे -10, तो -6 बन गया। ठीक है, और अपने पास यहाँ से एन माइनस एन, इसके लिए -20/2, तो अपने पास यहाँ से क्या बनेगा, -10 बनेगा ना। यस, ठीक है, -10 अपने पास ही आ गया यहाँ से। ठीक है, दिस इंप्लाइज एन इज इक्वल टू, ऐड करेंगे तो 2n इज इक्वल टू -16, एन इज इक्वल टू -8, एम इज इक्वल टू, एन के लिए -8 है, उस साइड जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, एम की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2 के इक्वल। ठीक है, इतना काम अपने पास होगा, विच इज ट्रू बाई 5। ठीक है, पुटिंग these values of m, n and l in equation 2, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, अपने पास था एक्स स्क्र प्लस का एल एक्स, एल की वैल्यू 2 थी, प्लस का एल एक्स प्लस का एम, अपने पास यहाँ से क्या है
टू के इक्वल, फिर एक्स स्क्र माइनस का एल एक्स, और अपने पास प्लस का एन माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। एक्स स्क्र प्लस टू इज इक्वल टू 0, एंड एक्स स्क्र माइनस टू एक्स माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास होगा। एक्स वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। एक्स इज इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस के टू का स्क्वायर 4 माइनस का 8 अपॉन में 2, एंड एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस का रूट, यहाँ से अपने पास आएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 4 अठे 32, 4 प्लस 32 अपॉन में 2। ठीक है ना, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस का 4, दैट इज को लिखेंगे 2 आइटा अपॉन में 2, एंड एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस के 32 4 36, ये तो अपने पास 6 बन जाएगा अपॉन में 2। ठीक है, और यहाँ से अपने पास एक्स इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे, -1 प्लस माइनस के आएगा, एंड एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बनेगा 1 प्लस माइनस का 6, एक बस प्लस 6 नहीं 3 आएगा, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर -1 प्लस माइनस का आएगा, लेकिन यहाँ से 1 प्लस 3 करेंगे तो 4 बनता है, 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 2 बनता है। ठीक है, तो इसी के साथ अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो होता है कंप्लीट। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।